हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सुनहरा अवसर, सुनहरा पल के लिए परमेश्वर हर पल हर समय नया ताजगी के साथ हमें नया दिन दिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपकारों को हमें नहीं भूलना है। परमेश्वर जो भलाई करता है उन्हें हम नहीं भूलना है। कितना महान परमेश्वर है जो हमें हर पल हर समय नया जोश और नया जुनून के साथ उठाता है। प्रभु का धन्यवाद दे। परमेश्वर को उसके उपकारों को याद करें। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, परमेश्वर को हर पल हर समय धन्यवाद दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हम सबों को, आज मेरे परमेश्वर ने हम सब प्रिय भाई बहनों को आज की उपस्थिति में, आज की प्रार्थना में हम सबों को जोड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हर पल हर समय सहायता किया, मदद किया। उसका हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और इस समय जो भी भाई बहन आज प्रार्थना की उपस्थिति में है, आज जरूर इस प्रार्थना को पूरे सुने। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, बहुत उद्धार देगा। प्रार्थना के साथ कुछ महत्वपूर्ण वचन है जो परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा। जितना आपके लिए प्रार्थना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप इन वचनों को भी अपने जीवन में इस्तेमाल करें, अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आपसे जरूर बोल और बातचीत करेगा। प्रभु जरूर आपको आशीषित देगा, जरूर आपको परमेश्वर रक्षा करेगा, आपको अच्छी संगति में चलाएगा। आपके परिवार भी जैसे दूसरों के परिवार में दुख नहीं रहते, तकलीफ नहीं रहती, उनके जीवन में निराशा उदासी छाई नहीं रहती, वैसे आपका परिवार भी आज हर एक दुखों से आजाद होगा, हर एक समस्याओं से आजाद होगा। आज परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए हैं, आपके जीवन में भी करेगा अगर आप विश्वास करेंगे तो। अगर इस प्रार्थना पे आप नए हैं तो प्रार्थना को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे और आप उन प्रार्थनाओं को हार ना माने, परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुने, वचनों को बोले, प्रार्थना में याद करें वचनों को। प्रभु आपको जरूर इस्तेमाल करेगा, जरूर आशीष देगा। और इस प्रार्थना को अपने रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें ताकि उनका भी जीवन बचाया जाए। और परमेश्वर ने हमें फालतू नहीं चुना है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन हमें बताता है, अगर जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम अनेक दुष्ट आत्माओं को निकालोगे कहा। तो परमेश्वर हमें फालतू नहीं चुना है। परमेश्वर हमें दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को प्रार्थना, दूसरे के लिए चिंता करने के लिए, दूसरों की प्रार्थनाओं को, दूसरों की रास्ता वचन बताने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है मेरे प्रियो। और हमारा काम है और परमेश्वर और भी प्रसन्न होगा अगर हम उनके काम को पूरी करेंगे। अगर हम प्रार्थनाओं को शेयर नहीं करेंगे, वचनों को शेयर नहीं करेंगे तो उनके पास कैसी पहुंचेगी। अगर हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आज आप भी प्रार्थनाओं को शेयर करना सीखें, वचनों को दूसरों को बताना सीखें। प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। यही नहीं बल्कि आज अपने घर में भी अपने मुंह से जो भी आपके सामने मिलता है उन सबों को वचनों से बातें करें, वचनों से बोले, उनका जीवन ताकि बदल जाने पाए एक वचन के द्वारा। ये हम परमेश्वर के वचनों को सीखने पाएंगे। आज का वचन हमको क्या बताता है। देखो, अगर हमारे जीवन में कई प्रकार की विपत्ति और समस्याएं आते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से हम मिलना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थनाओं में बोलना छोड़ देते हैं और हम उन दुखों के पीछे भागने लगते हैं, उन चिंताओं के पीछे हम चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि अब मैं चंगाई कैसे पाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। हम भूल जाते हैं कि उस समय परमेश्वर का वचन बातें करने के लिए कहता है, प्रार्थना करने के लिए प्रभु का वचन कहता है, लेकिन हम उस समय प्रार्थना नहीं करते मेरे प्रियो। और हमें वचन भी याद नहीं रहता और हम वचन से शैतान को नहीं हरा पाते, क्योंकि मत्ती 4 में अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती का 4 में उसको पूरा पढ़ेंगे तो परमेश्वर की परीक्षा के बारे में वो लिखाया है कि शैतान ने परमेश्वर से किस प्रकार की परीक्षाएं की, किस प्रकार के उससे हर बात, हर पल, हर समय जब भी वो जहां भी जाता था उसके पीछे पीछे होकर शैतान उससे परीक्षाएं करता था। शैतान उसके जीवन के परीक्षाओं देता था। अगर एक पत्थर के पास वो बैठा और उस पत्थर को देख रहा था तो शैतान क्या बोलता है, अगर तू इस सच में यीशु मसीह होगा तो इस पत्थर को कह कि ये रोटी बन जाए। ऐसे ऐसे परमेश्वर गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहता था मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन
हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसने वचन से परमेश्वर से ऊपर वचन से शैतान को डांटा और वचन से बोला प्रभु कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है का। पर हर बार ऐसी और भी परमेश्वर उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर से किस प्रकार शैतान ने परीक्षा की, किस प्रकार उसको फंसाना चाहा, किस प्रकार उसके जीवन में काम किया। एक बार नहीं मेरे प्रियो, दो तीन दिन, चार चार पांच बार उसके जीवन में आने की कोशिश की, उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की, उसको नष्ट करने की कोशिश की, उसे परमेश्वर से अलग करने की कोशिश की। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। और हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। हम हमारे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, हम प्रार्थना, हमें वचन याद नहीं रहता, हम वचन से नहीं डांटेंगे तो शैतान भागेगा कैसे। हमें कुछ वचन ही याद नहीं रहता। हमें आज से वचन याद करना है मेरे प्रियो, ताकि उन संकट के समय जब भी हम प्रार्थना करें उन वचनों को हम खड़खड़ा कर बोल सके प्रार्थना में, और प्रभु यहाँ तेरा वचन ये लिखाया है, वहाँ तेरा वचन ये लिखाया है, और हमें चंगाई चाहिए, हमें उद्धार चाहिए। आज ही वचन याद करना शुरू कर दीजिए, आज ही वचन को याद रखना शुरू कर दीजिए, ताकि वचन के द्वारा आप संकट के समय डांट सके। जब आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपके पास बाइबल नहीं रहती, आपके पास बुद्धि रहती है। अगर आपके माइंड में अगर वो वचन याद रहेगा तो शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में जो लिखाया है वो कभी ढलता नहीं है। वचन में जो लिखाया है वो सच में पूरा होता है। अगर परमेश्वर का वचन बताता है कि संकट के समय पुकार तो मैं तेरे संग और साथ हूं, अगर आप ऐसी प्रार्थनाओं में ऐसे वचनों को अगर बोलेंगे तब परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। क्योंकि शैतान ढीठ है, शैतान अड़ियल है, वो मानता नहीं है। अगर आप वचन से उसको डांटेंगे प्रभु यीशु मसीह की तरह, तो जरूर आपको छोड़ के वो भागेगा। और एक बार नहीं, बार बार आपके जीवन में आएगा, बार बार आपको गिराना चाहेगा, बार बार आपको नष्ट करना चाहेगा, चारों तरफ पर निराशा ही निराशा कर देगा, परीक्षाओं में डाल देगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं किस काम को करूं, किस जगह जाऊं, क्या करूं, वहां करूं। आपको उस समय धीरज धरना है, आपको उस समय कोई चिंता नहीं करना है, कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करेगा, परमेश्वर आपकी फिक्र करेगा मेरे प्रियो। बंद कर देना है, आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, तब आपको शैतान छोड़ेगा, तब आपको शैतान उस जगह से भागेगा और उसे परेशान करने से आपको छोड़ेगा और आप चंगे रह जाएंगे। प्रभु कई बार परीक्षा में पड़ा, कई बार उसको गिराना चाहा, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों पर बना रहा, परमेश्वर अपने विश्वास में संगति में बने रहा। हमें भी प्रियो परमेश्वर की तरह बनना है। जब प्रभु यीशु मसीह खुद को शैतान खुद परमेश्वर से परीक्षा किया, तो हम तो ऐसे ही है, हमसे तो ज्यादा परीक्षा में डालेगा, हमको ज्यादा फंसाना करेगा, हमको ज्यादा परीक्षा में रखेगा। इसलिए हमें उसके बहकावे में नहीं आना है मेरे प्रियो। आपको वचन याद रहना चाहिए। आज से वचन याद करना शुरू कर दीजिए और प्रार्थनाओं में वचनों को बोलना शुरू कर दीजिए, ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हमेशा करना है, प्रार्थना में निरंतर बने रहना है, ताकि कोई भी शैतान हमें छूने ना पाए, कोई भी शैतान हमारे आसपास भी ना मंडराने पाए। ये जो बीमार रहते हैं, जो तकलीफ में रहते हैं, उन्हें पूछ के देखना है कि उन्हें कोई वचन याद नहीं है कि ये वचन कहाँ लिखाया है। अगर आज उनको वचन से अगर डांटने लगेंगे, 1 2 3 3 4 4 5 बार अगर वचन से डांटने लगेंगे ना, तो सचमुच में उनके जीवन से वो समस्याएं जाने पाएगा, सचमुच में उनके जीवन से वो निकलने लगेगा। अगर उन वचनों से अगर परमेश्वर अगर आज हर एक परमेश्वर की जो वचन जो मुख से निकले हैं, अगर आज उन्हें याद रहेंगे, तो आइए हम ऐसे और भी परमेश्वर की बातों को सीखने पाएंगे। और प्रभु ने इस बातों को हम सबों को बीच में रखा है, आप सबों के जीवन में इस बात को छोड़ा है, तो आप जरूर इसको फॉलो करें और आज से वचनों को याद करना शुरू करें, ताकि हर एक वचन आज आपके लिए उद्धार और आशीष का कारण ठहरने पाए। एक एक वचन आपके लिए बदलाव का कारण ठहरने पाए। इस वचन से हर एक लोग नई तरीके से तृप्त होने पाए। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे कि आज जो कुछ वचन सुने आपको भावता हुआ होने पाए। आप इस वचनों को सचमुच में याद करने की शक्ति और सामर्थ्य। हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावन जीवित महान परमेश्वर पिता, नित्य का जमी को बनाने वाले, सृष्टि के सृजनहार, सारे
पृथ्वी के मालिक, मैं एक बार फिर से आपके चरणों के, आपके वेदी के पास आती हूँ मेरे पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इन हर एक भाई बहनों के लिए जो इन्होंने परमेश्वर आज के वचनों को सुना है प्रभु। आज आपका टॉपिक जो था मेरे परमेश्वर ने सुना है प्रभु, सचमुच में इन्हें प्रभु जी आपके वचनों को याद करने की पावर देना, जो आज से आपके काम को शुरू कर रहे हैं प्रभु, अपने वचनों को याद कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थनाओं में प्रभु वचनों को डांटना, ओ परमेश्वर प्रभु प्रार्थनाओं में शैतान को डांटने के लिए वचन तैयार कर रहे हैं प्रभु, उन्हें पूरी तरह से सहायता करना, मदद करना। आज ही प्रभु वचन को भुलाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं इसी वक्त दूर करती हूँ, उनके जीवन से खदेड़ती हूँ। हर एक परमेश्वर प्रभु समस्या, हर एक जो विपत्ति जो इनके जीवन में आ गिरी है पिता, वो विपत्ति से इन्हें छुड़ाइए पिता, परीक्षाओं में ना पढ़ने पाए, मुसीबतें ना आने पाए इनके जीवन में प्रभु, उन मुसीबतों को प्रभु लड़ने की इन्हें सामर्थ्य देना प्रभु, उन परीक्षाओं से निकलने की इनके सामर्थ्य देना प्रभु, इनका हर एक काम काज से प्रभु जी आपका मेल खाता हुआ भावता हुआ होने पाए प्रभु, रक्षा सुरक्षा करना पिता, इन्हें कभी संकट में ना पड़ने पाए प्रभु, उनके जीवन के डेरे के निकट में कोई परीक्षाएं ना आने पाए प्रभु, इन्हें हर पल हर समय स्वस्थ रखना प्रभु जी, चंगा भला रखना मेरे पिता। आज इन सबों को प्रभु आपकी जरूरत है, आज के प्रार्थनाओं से जो कुछ भी इन्होंने सीखा और समझा प्रभु, आज वो व्यर्थ न जाने पाए लेकिन सबों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए जी पिता। इस प्रार्थना इन बातों को प्रभु अपने जीवन में फॉलो करने वाले बनने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करिए, सहायता करिए, हर एक की रक्षा सुरक्षा तेरे हाथों में सौंपते हैं, सबों को मन दिया और सुनने के लिए इच्छा दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज वो निश्चय प्रभु बदलाव का कारण ठहरने पाए, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनका पूरा परिवार पूरा फैमिली तेरे अधीन में है, और छोटी सी दुआ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।